सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मीठा बाबा हम बच्चों को सतयुग में ले चलने के लिए आज बाबा हम बच्चों को कह रहे हैं, काम काज करते हुए भी एक बाप की याद रहे। चलते फिरते बाप और घर को याद करो, यही तुम्हारी बहादुरी है। साथ में बाबा आज हम बच्चों को पूछ रहे हैं, बाप का रिगार्ड और डिसरिगार्ड कब और कैसे होता है। बाबा कहते हैं, जब तुम बच्चे बाप को अच्छी तरह याद करते हो तब रिगार्ड देते हो। अगर कहते याद करने की फुर्सत नहीं है तो यह भी जैसे डिसरिगार्ड है। वास्तव में यह बाप का डिसरिगार्ड नहीं करते, ये तो अपना ही डिसरिगार्ड करते हैं। इसीलिए नामी ग्रामी केवल भाषण में ही नहीं लेकिन याद की यात्रा में बनो। याद का चार्ट रखो, याद से ही आत्मा स्वतः प्रधान बनेगी। बाबा कहते हैं, रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं। रोज बाबा हमें याद दिलाते हैं कि मैं रूहानी बाप हूं और तुम रूहानी बच्चे हो। मतलब मैं आत्माओं को पढ़ा रहा हूं, परमात्मा। यह जो 84 का चक्र का ज्ञान समझाया जाता है, ये तो एक नॉलेज है जो तो हम बच्चों ने जन्म जन्मांतर पढ़ी है और धारणा करते आए हैं। ये तो बिल्कुल सहज है, ये कोई नई बात नहीं। बाप बैठ हम बच्चों को समझाते हैं, सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक तुमने कितने पुनर्जन्म लिया है। यह ज्ञान तो सहज रीति बुद्धि में है। यह भी एक पढ़ाई है, रचना के आदि मध्य अंत को समझना। क्योंकि इतना सहज ज्ञान बाबा सहज रीति से समझा रहे हैं, सो बाप के सिवाय और कोई समझा नहीं सकता। बाबा कहते हैं, इस ज्ञान से भी ऊंच बात है याद की यात्रा, जिसको योग कहा जाता है। वो मैं समझाता हूं कि याद करो तो भी कर्म विनाश हो। योग अक्षर मशहूर है, परंतु ये याद की यात्रा है। जैसे मनुष्य यात्रा पर जाते हैं, कहेंगे हम फलाने तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, श्रीनाथ या अमरनाथ जाते हैं, तो वो याद रहता है। अभी तुम जानते हो, रूहानी बाप तो बड़ी लंबी यात्रा सिखलाते हैं कि मुझे याद करो। उन यात्राओं से तो फिर लौट आते हैं। यह वो यात्रा है जो मुक्ति धाम में जाकर निवास करना है, भल पाट में आना है, परंतु इस पुरानी दुनिया में नहीं। इस पुरानी दुनिया से तुमको बैराग है, यह तो छी रावण राज्य है। तो मूल बात है याद की यात्रा। कई बच्चे यह भी समझते नहीं है कि कैसे याद करना है। कोई याद करते हैं व नहीं करते हैं, यह देखने में तो कोई चीज नहीं आती है। तो बाबा कहते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, शिव बाबा को याद करो, भला अपने सर्विस भी करते रहो। जैसे मिसाल, पहरे पर बच्चे हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, इनको याद में रहना तो बड़ा सहज है। सिवाय बाप की याद के और कुछ याद नहीं आना चाहिए। बाबा मिसाल भी देते हैं, उस याद की यात्रा में ही आए जाए। जैसे पादरी लोग जाते हैं, कितना साइलेंस में जाते हैं, तो तुम बच्चों को भी बड़ा प्रेम से बाप और घर को याद करना है। यह मंजिल बड़ी भारी है। चाहे दिन को चाहे रात को जो भी पहरा देते हैं, उन्हों के लिए बहुत फायदा है। अगर ये याद रहने की आदत पड़ जाए
बाप ने यह सर्विस बहुत अच्छी दी है, पहरा और याद की यात्रा, यह भी चांस मिलता है। बाप की याद में रहने का यह भिन्न भिन्न युक्तियां बताई जाती है। याद की यात्रा में रहने की, यहाँ तुम जितना याद में रह सकेंगे उतना बाहर धंधे आदि में नहीं, इसलिए मधुवन में आते हैं रिफ्रेश होने। एकांत में जाकर एक पहाड़ी पर बैठ याद की यात्रा में रहें, फिर एक जावे व 2-3 जावे, चाहे चांस बहुत अच्छा है। यही मुख्य है बाप की याद। भारत का प्राचीन योग मशहूर भी बहुत है, अभी तुम समझते हो। इस याद की यात्रा से पाप कटते हैं, हम स्वतः प्रधान बनते जाएंगे। तो इसमें पुरुषार्थ बहुत अच्छा करना है। बहादुरी तो इसी में है, जो काम करते बाप को याद कर दिखलाओ। कर्म तो करना ही है, क्योंकि तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले। गृहस्थ व्यवहार में रहते, धंधा आदि करते बुद्धि में बाप की याद रहे, इसमें तुम्हारी बहुत बहुत कमाई है। भला अभी कोई बच्चों की बुद्धि में नहीं आता है। बाप कहते हैं चार्ट रखो। थोड़ा बहुत कोई लिखते हैं, बाप की युक्तियां भी बहुत बताते हैं। बच्चे चाहते हैं बाप के पास जाएं, कमाई करें, लेकिन बाबा सम्मुख बैठकर कहते हैं मुझे याद करो, तो पाप कटते जाएं, क्योंकि जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर है। विकार के लिए कितना झगड़े लगते हैं, विघ्न पड़ते हैं, कहते हैं बाबा हमको पवित्र रहने नहीं देते हैं। बाप कहते हैं बच्चे तुमको याद की यात्रा पढ़ते हैं। अगर याद की यात्रा में रहोगे तो जन्म जन्मांतर के पाप जो सिर पर है वो बोझा मिट जाएगा। घर बैठ ऋषि बाबा को याद करते रहो, या तो कहां भी बैठ कर सकते हो, कहां भी रहते हो, यह प्रैक्टिस करनी है। जो भी आए उनको पैगाम देना है कि बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। तो आपने से पूछना चाहिए हमारा चार्ट कैसा रहता है। मुख्य बात है याद करने की। तुम कोई को भी समझा सकते हो, भल कोई भी हो, तुम सिर्फ बेच पर समझाओ। और कोई के पास ऐसे अर्थ सहित मेडल नहीं होते। मिलिट्री वाले अच्छे काम करते हैं तो उनको मेडल मिलते हैं। राज साहब का मेडल सब देखेंगे, इनको वाइस राय से टाइटल मिला है। आगे वाइस राय होते थे, अभी तो उनके पास कोई पावर नहीं है। अभी तो कितने झगड़े लगे पड़े हैं। मनुष्य बहुत हो गए हैं तो उनके लिए जमीन चाहिए शहर में। अभी बाबा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। इतने सब खलास हो, बाकी कितने थोड़े जाकर रहेंगे। जमीन ढेर होगी, वहां तो सब कुछ नया होगा। उस नई दुनिया में चलने के लिए फिर अच्छे रीति पुरुषार्थ करना है। हर एक मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं बहुत ऊंच पद पाने का। कोई पूरा पुरुषार्थ नहीं करते तो समझे नापास हो जाएंगे। खुद भी समझते हैं हम फेल हो जाएंगे, फिर पढ़ाई आदि को छोड़कर नौकरी में लग जाते हैं। कई बच्चियां लिखती है शादी के लिए बहुत तंग करते हैं। क्या करें? जो मजबूत सेंसिबल बच्चियां होगी वो कभी ऐसे लिखेगी नहीं। लिखती हैं तो बाबा समझ जाते हैं रीढ़ बकरी है। यह तो क्या, यह तो अपने हाथ में है जीवन को बचाना। इस दुनिया में अनेक प्रकार के दुख हैं, अब बाबा तो सहज बताते हैं। तुम बच्चे तो महान भाग्यशाली हो जो आकर साहिबजादे बने हो। बाप कितना ऊंच बनाते हैं, फिर भी तुम बाप को गाली देते हो, सो भी कच्ची गाली। इतने तमो प्रधान बने हो जो बात मत पूछो। तो आज बाबा हम बच्चों को धारणा के लिए कहते हैं
सर्वशक्तिवान बाप से शक्ति लेने के लिए याद का चार्ट रखना है। याद की भिन्न भिन्न युक्तियां रचनी है। एकांत में बैठ विशिष्ट कमाई जमा करनी है। स्वतः प्रधान बनने का ओना रखना है। गफलत नहीं करनी है। अहंकार में नहीं आना है। सर्विक्षा शौक रखना है। साथ साथ याद की यात्रा पर भी रहना है। तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, सब कुछ बाप के हवाले कर, कमल पुष्प समान न्यारे प्यारे रहने वाले डबल लाइट भव। बाबा कहते हैं बाप का बनना अर्थात सब बोझ बाप को दे देना। डबल लाइट का अर्थ है ही सब कुछ बाप के हवाले करना। ये तन भी मेरा नहीं, तो जब तन ही नहीं तो बाकी क्या रहा। आप सबका वायदा ही है, तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा। जब सब कुछ तेरा कहो तो बोझ किस बात का। इसलिए कमल पुष्प का दृष्टांत स्मृति में रख, सदा न्यारे और प्यारे रहो तो डबल लाइट बन जाएंगे। तो आज बाबा हम बच्चों को मुरली सुना रहे हैं और स्लोगन दे रहे हैं, रूहानियत से रोब को समाप्त कर, स्वयं को शरीर की स्मृति से गलाने वाले ही सच्चे पांडव हैं। तो आज की मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं डबल लाइट फरिश्ता मतलब लाइट माइट से भरपूर में आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर मीठे बाबा की याद में रहना है कि बाबा सदा मेरे साथ हैं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।